नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव यानी जिनके गले में नाग का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके अंग भस्म लगा है, जो परम सत्य है। हम जब भी शिव की बात करते हैं, हम शिव को आदि योगी की तरह देखते हैं। हम शिव के रुद्र रूप की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गुस्सा आने पर तांडव करने वाले शिव नटराज भी हैं। हम भूल जाते हैं कि हलाहल पीने वाले नीलकंठी शिव में मन एक प्रेमी का है, और इन्हीं शिव ने अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम किया था कि वो उनके विरोह से विचलित हो गए थे। शिव का जीवन अपनी पत्नी के जाने के बाद से बिल्कुल बदल गया था। ये मैंने डाला ये आखिरी फल और हो गया। वाह नंदी, आज तो महादेव तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव के लिए फल तो ले लिए, अब चलता हूं कैलाश पर। अरे ये वानर यहाँ कहां से आ गया? इसकी दृष्टि तो फलों की टोकरी पर है। अरे नहीं नहीं, इसे मत लो। धत, ये तो फल लेकर चला गया। अब मैं क्या करूंगा? दुष्ट कहीं का। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप इस नंदी का प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम प्रणाम नंदी। नंदी, पता है, मैं जब भी तुम्हें यूं महादेव की भक्ति में लीन देखता हूं, तो मेरा हृदय तुम्हारे प्रति वात्सल्य से भर जाता है। मैं महादेव के लिए जो कुछ भी करता हूं, वो तो बहुत कम है देवर्षि। भोलेनाथ औरों के लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमेशा बस सबको देते ही जाते हैं। जो भी याचक बनकर उनके पास आता है, कभी निराश नहीं लौटता। सबका ध्यान रखने वाले महादेव का ध्यान रखकर मैं कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहा। नारायण नारायण। नंदी, तुम जो कर रहे हो वो काम कितना बड़ा है तुम नहीं जानते। ऐसे नहीं तुम महादेव को प्रिय हो। महादेव ने मुझे अपने साथ रख रखा है, ये उनकी महानता है। नहीं तो मैं तो बस उनका एक तुच्छ सा भक्त हूं। नंदी, तुमसे इस बहस में जीतना मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अब एक बात बताओ, भोलेनाथ है कहां? और कहां होंगे मेरे महादेव? जब से माता सती ने अपनी देह त्यागी है, महादेव कैलाश पर्वत के एकांत में ही तो रहते हैं। ना कहीं आते जाते हैं, ना किसी से ज्यादा बात करते हैं। महादेव की पीड़ा की हम केवल कल्पना कर सकते हैं नंदी। उस पीड़ा को समझना हमारे बस की बात नहीं। आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। अच्छा चलो, हम लोग महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश ही चलते हैं, जैसा आप कहें। देव ऋषि नारद नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्हें वहां अपने अकेलेपन में डूबे शिव दिखते हैं। बर्फ की श्वेत चादर पर बैठे नीलकंठ का वो स्वरूप इतना अलौकिक था कि देव ऋषि नारद और नंदी एक पल के लिए मंत्र मुग्ध होकर उन्हें देखते ही रह गए। उसके बाद नारद महादेव से बोले, नारायण नारायण। महादेव, हर बार आपके दर्शन करके मेरे मन को ऐसा आराम मिलता है जैसे मरुस्थल में भटकते यात्री को जल देखकर मिलता है। देवर्षि, आप आइए, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। महादेव, ये तो सब जानते हैं कि आप निराले हैं, और उससे अधिक निराली है आपकी लीलाएं। पर मेरे मन में एक प्रश्न था। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूं? जी, पूछिए। महादेव, जिस चंद्रमा से लोग अपनी प्रेमिकाओं के सौंदर्य की तुलना करते हैं, उस चंद्रमा को आपने अपने सर पर धारण कर रखा है।
आपके सौम्य रूप के आगे तो चंद्रमा और इस संसार की समस्त सुंदर वस्तुएं फीकी हैं। फिर आपने क्यों अपने तन को भस्म से रंगकर ये अघोर रूप धर रखा है? देवर्षि, तन चाहे कितना भी सुंदर हो, पर भस्म उसका अंतिम सत्य है, और मैं उसी सत्य को बार बार अपने भक्तों के सामने रखना चाहता हूं। इसलिए मैं इस भस्म को अपने शरीर पर ओढ़ता हूं। अब अगर आप बुरा ना माने तो मेरे अंतर ध्यान में जाने का समय हो गया है। मैं चलता हूं। नारद मुनि से वो कहकर शिव वहां से चले जाते हैं। नंदी और नारद दोनों ही शिव को देखते रह जाते हैं। देखा आपने मुनिवर, महादेव कैसे विचलित रहते हैं आजकल। उन्होंने तो जैसे इस संसार से मुंह ही मोड़ लिया है। मेरे महादेव, जिनकी हंसी दरिया में खेलती लहरों के समान है, उन्होंने हंसना ही छोड़ दिया है। आनंद के देवता अब विषाद में रहते हैं। महादेव कहते नहीं, परंतु मैं जानता हूं वे अपने हृदय में बसी पीड़ा को छुपाने के लिए बार बार ध्यान में चले जाते हैं। मुझसे महादेव का ये रूप देखा नहीं जाता देवर्षि। तुम सही कह रहे हो नंदी। माता सती ने तो खुद को उस हवन अग्नि में भस्म कर लिया था, पर महादेव आज तक उस अग्नि में जल रहे हैं। उनके मन को अकेलेपन ने जकड़ लिया है। लेकिन तुम चिंता ना करो नंदी, जल्द ही महादेव के इस संताप का निवारण होने वाला है। सच मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं? हाँ नंदी, पर यह होगा कैसे? हिमालय के राजा हिमावन और उनकी पत्नी मैना देवी भगवती के आराधना में लगे हैं। वो लोग देवी भगवती को प्रसन्न करके एक ऐसा वरदान मांगने वाले हैं जिससे ना सिर्फ इस पृथ्वी का कल्याण हो, अपितु महादेव के दुखों का भी निवारण हो जाएगा। क्या था जो राजा हिमावन और मैना देवी भगवती से मांगने वाले थे और कैसे लेने वाली थी ये कहानी उस वरदान से एक अनोखा मोड़। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।